बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मलिक शान अहमद। मॉडल साइंस कॉलेज के प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, लेक्चर नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं। तो relative atomic mass is the mass of an atom of an element as compared to the mass of one atom of carbon taken as 12. In other words, students, हम कह सकते हैं कि relative atomic mass किसी भी एटम्स का हमने मास कैलकुलेट करना हो तो हम उसको किसी दूसरे एटम्स के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम एटॉमिक मास यूनिट यूज़ करते हैं इसको मेजर करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी यूज एटॉमिक मास यूनिट, तो इसके लिए आप रीज़न ये बताएंगे। आपने ऑलरेडी ये फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि एटम जो है वो एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है और उसको हम जो है वो सी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, अगर आप उसको सी नहीं कर सकते बहुत छोटे पार्टिकल्स को, तो उसको हम किसी भी ऑर्डिनरी बैलेंस के ऊपर हम उसको मेजर नहीं कर सकते, या कह सकते हैं कि हम उसको ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेजर नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसके लिए एटॉमिक मास यूनिट का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इसकी हिस्ट्री की, तो इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो सबसे पहले 1911 के अंदर एवोगैड्रोस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हम एटम्स जो है उसका मास कैलकुलेट करने के लिए हम किसी दूसरे एटम्स के साथ उसको कंपेयर कर लें। अब उस एटम्स को हम एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करें, तो एक एटम्स को हम एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करते हुए हम बाकी तमाम एलिमेंट्स का जो है वो एटॉमिक मास यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम स्टैंडर्ड किसे कहते हैं। स्टैंडर्ड्स बेसिकली एक क्वांटिटी होती है, एक अमाउंट को हम कहते हैं जो कि एक्सेप्टेड होती है। अब उसको एक्सेप्ट जो है वो किसी भी इंटरनेशनल सिस्टम से, या अगर हम मिस्री की बात करें तो IUPAC से वो अगर वो एक्सेप्टेड होगा तो हम उसको एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद जॉन डाल्टन ने कुछ ही ईयर्स के बाद उसने हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया, कि उसने हाइड्रोजन का मास को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जो कि 1.008 है मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, उसने इसको एज अ 1 काउंट करके इसके मास को, तो उसने इसकी कंपैरिजन से उसने बाकी कुछ एलिमेंट्स हैं जिसका उसने मास जो है वो डिस्कवर करने में हेल्प की। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ ही सालों के बाद जो है वो ऑक्सीजन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जाना शुरू हो गया। ऑक्सीजन को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया गया। उसके कुछ ईयर्स के बाद 1957 के अंदर ये दो साइंटिस्ट थे, ओलैंडर और नीयर, उन्होंने एक न्यू स्टैंडर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जो कि था कार्बन 12। तो स्टूडेंट्स, कार्बन 12 को 1961 के अंदर IUPAC ने इसको एक्सेप्ट कर लिया C12 को, और उन्होंने C12 जो है उसका जो कार्बन है C12, इसका मास जो है वो 12 AMU जो वैल्यू है ये फिक्स कर दी एज अ स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट्स, 1961 से लेके अब तक इसी को ही एज अ स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, और इसकी मदद से जितने भी पीरियोडिक एलिमेंट्स हैं सबके जो मैसेज हैं वो आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कार्बन को ही क्यों उसने जो IUPAC अदारे ने उसको क्यों एक्सेप्ट किया, सिर्फ कार्बन को ही क्यों एक्सेप्ट किया, इसकी रीज़न ये है कि कार्बन की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये कि कार्बन 12 को ही क्यों यूज़ किया गया। कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स थे, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो कार्बन 12 को दी गई। इसकी रीज़न ये थी स्टूडेंट्स कि कार्बन 12 जो है ये मोर अबंडेंट है एज कम्पेयर टू कार्बन 13 और कार्बन 14। अगर मैं इसकी अबंडेंस परसेंटेज अबंडेंट की बात करूँ तो जो कार्बन 12 है ये 98.9% स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट है, और कार्बन 13 1.1%, और कार्बन 14 जो है वो बहुत ही उसकी अबंडेंट कम है, लेस देन 0.1% जो है वो प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से कार्बन 12 को जो है वो एज अ स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ किया गया। आगे स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट की। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC जिन्होंने इसको स्टैंडर्ड की इसकी वैल्यू फिक्स कर दी इसका मास, तो मास ऑफ कार्बन 12 इज 12 AMU, और इसको रीराइट करके लिख दिया गया 12 AMU को मैंने रीराइट कर दिया, तो मास ऑफ
कार्बन 12। और स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ से 1 AMU की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं दोनों साइड पे 12 पे डिवाइड कर दूंगा, तो इस साइड पे 12 से 12 डिवाइड होके 1 AMU आ जाएगा और दूसरी साइड पे मेरे पास आ जाएगा 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। तो स्टूडेंट्स यही डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट की कि 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। स्टूडेंट इसके अलावा हम इसको इस तरह से भी जज कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स ड्रा कर दूं कि स्टूडेंट्स एक मेरे पास बॉक्स है, अगर मैं इसके अंदर कार्बन के टोटल जो है वो 12 पीसीस कर दूं तो ये मेरे पास टोटल इसके जो है वो 12 पीसीस आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें से जो एक ये है मेरे पास, अगर मैं इसके इक्वली 10 पीसीस कर दूं कार्बन के, तो इसमें से ये जो एक पीस होगा ये मेरे पास 1 AMU के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स इसको कंपेयर करते हुए हम बाकी तमाम एलिमेंट्स के जो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम जो है उसके बैलेंस की एक साइड पे मैं लिथियम को यूज करूंगा और दूसरी साइड पे जो है वो मैं ये एक जो 1 AMU जो है कार्बन 12 का, इसको मैं यूज करूंगा। तो स्टूडेंट्स ये तीन मुझे ये यूज करने पड़ेंगे जो कि कार्बन के 1 AMU है और दूसरी साइड पे लिथियम यूज करूंगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये हमें पता चल जाएगा कि जो लिथियम है वो उसका जो एटॉमिक मास है वो 3 है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसको कंपेयर करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक टेबल है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स के जो है मैंने आपकी बुक से कोट किए हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। तो इसमें हाइड्रोजन जो है वो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है 1.007825 AMU और इसको हम अप्रोक्सीमेटली जो है वो 1.008 यूज कर लेते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट्स कार्बन 12 जो है वो इसका अगर मैं देखूं तो इसका 12.000 AMU है जो कि एक्सेप्टेड है, जिसको हम एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट ऑक्सीजन 16 जो है वो इसका अगर हम बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास की तो ये होता है 15.9994। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज किया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास को, कि हम एक एलिमेंट्स कार्बन 12 है जिसको एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हैं और उसके साथ हम कंपेयर करते हुए पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को, पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स का हम जो एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।